मित्तरां दा नाम चले तेरे शहर नी जट नीरी जहर नी उतों यार रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा जी हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। 10th क्लास का पहला प्रैक्टिकल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना और स्नेल्स लॉ मालूम करना। इस प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या क्या सामान दरकार है सब आपके सामने नज़र आ रहा है। ये आपके सामने क्या है, ड्राइंग पिन है, ये आपके पास कॉमन पिन है, ये शीशे की स्लैब है, प्रकार है, स्केल है, प्रोटेक्टर है, पेंसिल है और ये आपके पास क्या है, ड्राइंग बोर्ड। ये जब भी आपको प्रैक्टिकल एनुअल एग्जाम में जाएंगे तो आपको लिख कर देना पड़ेगा क्या क्या सामान आपको चाहिए, तो ये सामान आपको याद होना चाहिए। तो चलें आज का प्रैक्टिकल करते हैं। अमेजिंग प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छा हमने इसको समझना है। ठीक है जी। अच्छा जी, हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, कागज़ को आई समझ दरमियान में रख के ना हमने 2 अदर ड्राइंग पिनें लगानी है ताकि कागज़ अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है जी। और ये देखें, इसके एज पर एक साइड से और इसके एज पर हमने एक साइड से ये कॉमन पिन, ये ड्राइंग पिन लगानी है। इसके 2 तरीके हैं प्रैक्टिकल के। एक बहुत ही आसान तरीका है, पहला वही करा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये स्लैब है, इसको स्लैब को पेज के बिल्कुल दरमियान में रखना है। इसकी बाउंड्री आपने ड्रा करनी है। ये देखें, इसकी हमने बाउंड्री ड्रा कर ली है। ठीक है, आई समझ। ये देखें, ये बाउंड्री ड्रा होगी सब। इसके मैं नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट के ये नाम है ए, ये बी, ये क्या था सी और ये डी। ए बी ज़िले की हम पे मैश कर लेंगे मेजरमेंट। ये देखें जी, ए और बी, इसकी क्या है 7 पॉइंट, मेरे पास क्या है 8। साइंटिफिक कैलकुलेटर दें, साइंटिफिक कैलकुलेटर। हमने रीडिंग ली हुई है 7, ये 0 पर। ये देखें, ये लाइन हमने 0 पर रखी है और ये कितने पर रखी है 7 पॉइंट। हमारे पास क्या आ रही है 6। 7.6 का हाफ क्या होता है, इधर देखें 7.6 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या है 3.8। तो 3.8 पर हमने क्या करना है, निशान लगाना है। ये निशान लगा लिया हल्का सा, ये इसका मिड पॉइंट है। अब जब निशान लगा लिया, निशान से क्या करना है हमने, बेटा जी आपने ना क्या करना है, ये कॉमन पिन लगानी है। मैं ये यहाँ पर निफ्स से कम फासले पर पहली कॉमन पिन लगाएंगे। इस तरह से निफ्स से कम फासले पर दाएं तरफ लगानी है पहली कॉमन पिन। ये इसको ये ऐसे करके ये उंगली पर इस तरह लगा के ये अलाउ है। ये देखें, ये आपने लगा ली पहली कॉमन पिन। अब क्या करना है, बिल्कुल आपने तिरछा नहीं करना है ऐसे, और बिल्कुल सीधा नहीं करना। तकरीबन अंदाजे से 60 डिग्री एंगल पर पहली पिन और दूसरी पिन के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर पर आपने क्या करनी है, दूसरी पिन लगानी है। ये देखें जी, हमने लगा ली दूसरी पिन। अब क्या करना है, वापस इसको अपनी अपनी जगह पर रखना है। ठीक है, आई समझ। अब हमने क्या करना है, मैं अपनी बॉडी को बेंड करने जा रहा हूँ। अब ऊपर से नहीं देखना मैंने, आई समझ, इस साइड से देखना है। ये जो मैंने इसको हटाऊँ ना, सी डी साइड से देखना है, इसका अक्स देखेंगे। ठीक है, 2 पिनों का अक्स, इस तरह से 2 पिनों के अक्स की सीध में हमने क्या लगानी होगी, तीसरी पिन लगानी होगी। ठीक है, एक मिनट जी। अब ये देखें, और एक आंख को आप क्या करेंगे, बंद करेंगे। एक आंख को बंद क्यों करना है, ताकि पैरेलल इंडेक्स ना हो, और इसको उर्दू में कहते हैं मनाज़िर इख्तिलाफात। ये देखें, और 2 पिनों का अक्स नज़र आ रहा है, उसकी सीध में तीसरी पिन लगानी है आपने। ऐसे पिन से आपने पिन को रख के देखना है कि आपको वो एक पिन नज़र है, इस तीसरी पिन के पीछे 2 पिनों का अक्स छुप जाए, फिर जाके आपने इसको गाड़ना है, पहले नहीं। फिर आपने क्या करना है, चौथी पिन लगानी है। चौथी पिन इस तरह से लगानी है कि तीसरी पिन और चौथी पिन के दरमियान अंदाजन फासला 5 सेंटीमीटर या कम से कम 3 सेंटीमीटर ज़रूर होना चाहिए अंदाजे से। ये लग गया है। अब आपने जाकर ये चीज़ एग्जामिनर को दिखानी है। ये देखें, आप अगर देखेंगे ना, तो यहाँ से अगर आप लोग देखें, ये देखें बिल्कुल, अगर ये देखें बिल्कुल क्या है, सीध में है। इधर से ये बिल्कुल सीध में है, और इस तरफ से अगर देखें तो ये भी बिल्कुल क्या होंगी, सीध में है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, देखें, ये जाकर एग्जामिनर को हमने लाजमी दिखाना है एग्जाम में, उसने यहाँ पर साइन करना है। फिर इसको उठा के आपने सही जगह पर रखना है, क्योंकि ये फ्रेगाइल है, आई समझ, ये टूट ना जाए। आपने ऐसे नीचे नहीं रखना किसी कॉपी पर, और नीचे कागज़ उस पर रखना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि पहली पिन को उखाड़ेंगे, ये उसके गिर्द हम गोल दायरा निशान लगाएंगे। दूसरी पिन को उखाड़ेंगे, उसकी गिर्द निशान लगाएंगे।
तीसरी पिन को उखाड़ेंगे, उसके गिर्द निशान लगाएंगे, चौथी पिन को निकालेंगे, उसके गिर्द निशान। अब ज्योमेट्री वाला काम शुरू हो गया। अब क्या करना है, हमने ये पैमाना उठाना है, ये लाइनें खींचनी है, इस तरह से लाइनें खींचनी है कि जो वो जो है ना लाइन इनके सेंटर से गुजरे। ये देखें ये लाइन है, तो ये देखें ये यहाँ से नहीं गुजरा, लाइन क्या है उसके सेंटर से गुजरे। ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट, ये देखें ठीक है। और दूसरी बात, ये वाली लाइन इस तरह से खींचनी है कि उसके बिल्कुल क्या है सेंटर से गुजरे। ये देखें, फिर यहाँ पर आपने लाइन डाल के ना पेंसिल को रख के इसे मिला देना है। अब देखें, खुद देखें आप उसूल के मुताबिक। अब मैं नाम लिख रहा हूँ, ABCD लिख लिए थे, ये क्या है E, ये क्या हो जाएगा F, और ये G है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है H, ये क्या हो जाएगा I, ये J। EF क्या है, ये है जी इंसिडेंट रे। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, उर्दू वाले उर्दू में। अब देखें असूल के मुताबिक, ये देखें इसे यूँ सीधा जाना चाहिए था। अब मैं इसको देखें, इसको ये लाइन में देखें ऐसे सीधी ऐसे हल्की हल्की डाल रहा हूँ, सीधी जानी चाहिए था, लेकिन देखें ये मुड़ गई है। जब रोशनी रास्ते, ये क्या था हवा, हवा कौन सा मीडियम होता है, लतीफ़ मीडियम, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रेयरर मीडियम। और ये क्या है, शीशा है, शीशा कौन सा मीडियम कहलाता है, डेंसर मीडियम। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब रोशनी रे लतीफ़ मीडियम से कसीम मीडियम में दाखिल होती है तो अमूद की तरफ झुक जाती है, अपने असल रास्ते से हट जाती है, इसको कहते हैं क्या, रोशनी की रिफ्रैक्शन। एरो के निशान डालने हैं सही तरीके से। अब हमने जी जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने अमूद गिराना है। अमूद कैसे गिराया जाएगा, ये देखिए ये प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर की ये जो सीधी लाइन होती है 0 एक्स लाइन, इसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इसको आपने रखना है AB पर, ये हमने लिखा हुआ था AB पर रखना है। और 90 वाली लाइन किस पर रखनी है, इस जगह पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसे हमने क्या नाम दिया हुआ है G। ये देख लें AB पर इस तरह से रखें, रेफरेंस लाइन को के नीचे वाली लाइन नज़र ना आए। अब क्या करना है, 90 के हमने क्या करना है, ऊपर निशान लगाना है, और 90 के नीचे। जब नीचे निशान लगाएंगे पेंसिल को यहाँ से हटाएंगे नहीं, फिर पैमाना लेकर आएंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे कि वो लाइन और ये जो लाइन हमने खींची थी बिल्कुल, ये हमने अमूद गिरा दिया। अमूद का नाम लिख रहे हैं हमने NN प्राइम। याद रखें अमूद और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अमूद और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहता है, रिफ्रैक्शन। अब इनकी मेजरमेंट करनी है। अब देख लें, यहाँ पर हमने लिखना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। फिर हमारे पास स्नेल लॉ क्या था, N = sin I ओवर sin R। और ये हमारा प्रैक्टिकल है, आज हमने क्या मालूम करना है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को पहले हम वो भी साबित कर रहे हैं। देखें जी, इंसिडेंट रे वो कौन सी है, EF, रिफ्रैक्टेड रे वो कौन सी है, GH, और नॉर्मल NN प्राइम एक ही प्लेन पर है। देखें एक AB सतह पर है। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के दरमियान एक कांस्टेंट रेशो होती है, जिसे पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के लिहाज से क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। इसी को स्नेल लॉ भी कहते हैं। अब ये अब इसकी मेजरमेंट करेंगे, ये जितना भी है रिफ्रैक्टेड इंडेक्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 1.5, ठीक है जी। और लेकिन प्रैक्टिकल में इसकी रेंज है 1.4 भी सही है, 1.4 से लेकर 1.6, 1.5 तो बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है जी। अब हम जाविया मापते हैं। जाविया कैसे मापते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हम इसके अपने बोर्ड को यूं इस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है जी, आई समझ। और हमारी प्रोटेक्टर की 0, एक एक चीज़ को तवज्जो से बेटा जी सुनिए, 0 एक्स लाइन किस पर आ जाएगी, अमूद पर, NN प्राइम पर। 90 वाली लाइन किस पर आ जाएगी, AB पर। तो ये देखें ध्यान से, ये ठीक है जी। और ये देखें NN प्राइम ये अमूद पर आ गई है 0 एक्स लाइन, 90 वाली लाइन AB पर। हमारा जाविया ये देखें यहाँ शुरू हो रहा है, 0 के बाद ये क्या है 10, ये क्या है 20, और ये कितना है बेटा जी 30। तो ये तवज्जो दोबारा अगेन देख लें, दोबारा समझा रहा हूँ। 0 और 100 लाइन को हमने किस पर रखना है, अमूद पर। 90 वाली लाइन को किस पर रखना है, AB पर। ठीक है, समझ आइए इस बात की। तो ये देखें, ये देखें, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये हमारा एंगल शुरू हो रहा है 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये 0 और ये थोड़ा सा, ये देखें 0, 10, 20 और ये कितने हैं 30 या 31 के दरमियान में। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कितना ले रहे हैं 30। अब हमने कौन सा एंगल मापना था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसको हम मोड़ लेंगे अपनी तरफ यूं, आई समझ, मुखालिफ में। तो ये देखें, अब क्या करना है, दोबारा प्रोटेक्टर को हमने इस तरह से रखना है कि 0 और 180 लाइन डिफरेंस लाइन किस पर आएगी, NN प्राइम पर, और 90 वाली लाइन किस पर आएगी, AB जिले पर। ये देखेंगे, ठीक है। अब हमारा जाविया देखें, ये वाला जाविया है 0 से, ये देखें ये शुरू हो रहा है
और ये जा रहा है 0 से ये कितने हैं 10 और ये क्या 20 और ये कितने हैं 21, तो 21 डिग्री ये आ गया डिग्री, ये 30 डिग्री। एन बराबर क्या लिखेंगे साइन कितना था 30 डिग्री डिवाइड बाई साइन 21 डिग्री। एन इज अब साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम हल करेंगे। साइन कितना है जी 30 डिवाइड बाई साइन 20, 21 है 20 है 21 है जी 21। आंसर आया जी हमारे पास 1.39, 1.3995 से क्या है बड़ा है, तो रीडिंग क्या आ गई 1.4। सम ह्यूमन एरर है कोई, वैसे भी आप अगर थोड़ी सी कोई एरर होगी तो इसलिए हमारा प्रैक्टिकल 1.5 भी आ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं 1.4 1.6 भी काबिल कबूल है। अब इस प्रैक्टिकल को आप कंफर्म ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अमूद गिराएंगे एच पर, ये पैमाने की मदद से, ये देखें एच पर अमूद गिराएं। अब ये अमूद और ये कौन सी रे थी, ये इंसिडेंट रे जो अपने रास्ते से हट गई, ये कौन सी रे थी रिफ्रैक्टेड रे, और ये कौन सी थी एमरजेंट रे। अब दोबारा अमूद और एमरजेंट रे के दौरान एंगल ऑफ क्या बनेगा इमरजेंस, ये कितना था एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो इसको भी कितना होना चाहिए 30 डिग्री। अगर इसमें कोई फ़र्क आ जाता है तो वो भी कोई बात नहीं, काबिल कबूल है 1-2 डिग्री का, क्योंकि फिजिक्स में जब भी हम कोई रीडिंग लेते हैं तो हम नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट है, बाज़ वक्त यानी कि उसमें थोड़ी सी गलती का इम्कान ज़रूर होता है, वैसे एक्यूरेट रीडिंग भी आती है। अब इसको हम माप रहे हैं, देखें दोबारा ये अमूद, ये 0 और 1 लाइन क्या आ जाएगी CD पर, अमूद वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, हमारा जब यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है जी। ये देखें अब आप खुद देख लें, ये देखें बेटा जी ये सही आया, ये 90 से और ये कितना है 60, 90 और 60 में कितना होता है डिफरेंस 30, तो एंगल ऑफ इमरजेंस 30 का और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमने क्या निकाला 30 का, तो ये हमारा क्या है प्रैक्टिकल बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है जी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एरो एक और तरीके से भी हो सकता था ये प्रैक्टिकल, उसमें लेटर शिफ्ट क्या होती है, इसके दरमियान फासला मालूम करते हैं, ये जो सीधी लाइन, फिर आपने क्या करना है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ फर्जी, ये आपके काम के नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ है जो आपको यहाँ इसके अलावा कोई नहीं समझाएगा। आपने क्या करना है, प्रकार को ये कुछ बढ़ा लेना है, 3 सेंटीमीटर लेने 4 सेंटीमीटर लेने, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जी यहाँ से आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से इसको क्या करना है सर्कल कर लेना है, ठीक है जी। ये सर्कल कर लिया ना आपने, अच्छा जी। ये यहाँ से लेकर ये क्या था, हमने यहाँ क्या लिखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके सामने वाला यहाँ पर आपने क्या करना है, एक ये देखें और पेन से मैं डालता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए, रेड पेन, ये देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अमूद गिरा रहे हैं, इसके साथ अमूद गिराया, और ये देखें इसका क्या किया, इसके साथ अमूद गिराया, ये देख रहे हैं। अच्छा अब हमने यहाँ पर कर लेना है साइन आई, साइन आई क्या होता है, ये अगर आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके सामने वाला ये क्या होगा अमूद, और ये वाला क्या होगा वितर। ये तो यहाँ से लेकर बेटा जी मुझे कोई और ब्लैक पेन दें प्लीज़, ब्लैक, ये चीज़ आपकी है वितर हाइपोटेनस, और ये क्या था अमूद, तो साइन क्या होगा अमूद बटा वितर। तो हम इसको मैं और नाम देता हूँ एन प्राइम, ये हम कहते हैं एम प्राइम, अमूद क्या है आपके पास एम प्राइम, और वितर क्या है आपके पास GM, ऐसे ना। फिर हम लिखेंगे साइन R, वो क्या है आर के सामने वाला ये अमूद हो जाएगा, इसका नाम MM, ये P प्राइम लिख देते हैं। तो अमूद थीटा के सामने वाला क्या होता है अमूद, आई समझ, वो क्या है P प्राइम बटा वितर, वितर ये है आपका थीटे के सामने वाला, ठीक है ना, आई समझ ये वाला, ये वितर लेने क्या है, इसका नाम क्या है PG। अच्छा जी, ये दोनों रेडियस हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, ये रेडियस है, PG से GM कैंसल, तो N बराबर क्या हो जाएगा, वैसे क्या था साइन I ओवर साइन R, साइन I क्या था MM प्राइम बटा GM बटा क्या था PP प्राइम बटा ये क्या था PG और GM दोनों क्या थे कट गए। इसकी वैल्यू मालूम कर लोगे, इसकी वैल्यू मालूम कर लोगे, दोबारा जवाब आपका यही आ जाएगा 1.4। और ऊपर भी क्या होगा फर्स्ट करें सेंटीमीटर, नीचे भी क्या होगा सेंटीमीटर, फिर भी ये एक और तरीका है, लेकिन ज़रा ये मुश्किल तरीका है, कोई टीचर इस तरह से नहीं कराते, लेकिन ये वाहिद तरीका आपको समझाया जा रहा है, इससे भी यानी आपको पता होना चाहिए ये भी होता है तरीका, वरना मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आपने आसान सा करना है। दोबारा ये देखें तवज्जो से, आपने सबसे पहले क्या करना है स्लैब रखनी है, ठीक है, स्लैब की बाउंड्री ड्रा करनी है, इसके नाम लिख लें, A B ज़िले की पैमाइश करनी है हर एक की मुफ्त। अच्छा एक और बात भी सुन लें,
अक्सर टीचर या बच्चे इसकी कहते हैं जो गहराई है या चौड़ाई है वो ये चीज़ मानते हैं, गलत। ये चीज़ होती है इसकी, ठीक है ना, आए समझ। तो ये चीज़, अच्छा ये हर एक की क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। ये देखें ऐसे ज़िला रखा आपने, इसकी क्या करनी है, पेमाइश करनी है। निस्फ पर निशान लगाना है, निस्फ से कम फासले पर दाएं तरफ पहली क्या लगाएंगे, पिन। वो हम दोबारा लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये देखें हमने यहाँ पर पिन लगाई थी, ठीक है। फिर हमने क्या करनी थी, दूसरी पिन लगाई थी हल्की सी। मैंने आपको दोबारा बार बार बता रहा हूँ, तवज्जो सुने बेटा जी। फिर आपने पिन को बिल्कुल तिरछा ऐसे नहीं करना, इसको बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं करना, हल्का तिरछा, तकरीबन कितने एंगल पर, 60 पर। और ये इस पहली पिन और इस पिन के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ये देखें 5 पर। फिर ये देखें दूसरी पिन मैंने किस पर लगाई है, 0 पर। ये लगा ली थी पिन। फिर मैंने क्या किया था, इसको अपनी जगह पर रखा था, ठीक है। फिर अपने आपको बेंड किया था, बेंड कर लें आपकी मर्जी, या इसको उठा लें। एक आंख को क्या किया था, बंद किया था, ऊपर से नहीं इस साइड से देखा था। जहां 2 पिनों का अक्स नजर है वहां पर हमने क्या लगाई थी, तीसरी पिन। इस तरह से लगाई थी तीसरी पिन के 2 पिनों का अक्स और तीसरी पिन बिल्कुल क्या हो, सीध में। फिर हमने क्या लगाई थी, चौथी पिन अंदाजे से कि तीसरी पिन और चौथी पिन के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। ये देखें, ये आप लोग भी देख सकते हैं चाहें तो। इस साइड से देखें तो उसकी टिप से ये चारों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस साइड से देखें तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये कर लिया था यहाँ तक, समझ आई है। फिर हमने क्या किया था, तवज्जो सुने। हमने इसको उठा के, इसको ऐसे नहीं रखा था, किसी जगह पर रखा था, इसको उखाड़ा, यानी कि उसके गिर्द दायरा बनाया, इसको उखाड़ के इसके गिर्द दायरा बनाया, इसको उखाड़ के इसके गिर्द दायरा बनाया, इसको उखाड़ के इसके दायरा। ये जो दायरे बने हुए थे, लाइनें इस तरह से खींची है मैंने पैमाने से कि वो लाइन देख लें आप लोग, ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट किससे गुजर गया है, उस निशान से। फिर यहाँ पर हमने पेंसिल को रख के इस निशान को इससे मिलाया था। नाम लिखे थे, EF इंसिडेंट रे, G पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और अपने रास्ते से हट गई है GH, वो क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ से जो शुआ खारिज हुई है वो क्या थी, इमेजेंट। फिर हमने यहाँ पर अमूद गिराया था। अमूद कैसे गिराया था, प्रकार, ये प्रोटेक्टर हमने ली थी। 0 और 100 लाइन किस पर आई थी, AB पर। और 90 लाइन कहाँ पर आई थी, G जगह पर। ये देखें इस तरह से। फिर हमने क्या किया था बेटा जी, 90 के ऊपर निशान लगाया था, नीचे जब निशान लगाया था, ये पेंसिल हमने खड़ी रखी थी, पैमाना लेकर आए थे। इसके साथ हमने क्या किया था, ये लाइन खींची थी कि दूसरे सुराख, वो जो डॉट लगाया था उसमें गुजरे। अमूद और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला क्या था, अमूद और रिफ्रैक्टेड के दरमियान बनने वाला एंगल। फिर हमने मेजरमेंट करनी थी, ये देखें ये ऐसी थी, हमने इसको ऐसे मोड़ लिया था, ठीक है। प्रोटेक्टर को हमने इस तरह से रखा था कि 0-100 लाइन किस पर आई थी, 90 लाइन पर। और ये सॉरी अमूद पर, और 90 लाइन किस पर आई थी, AB पर। ये देखें ये ऐसे हमने एंगल मापा था। दोबारा देख लें, हमारा ज़ाविया यहाँ से शुरू है 0 से लेकर ये कहाँ तक है, 30। फिर हमने इसको यूं भी कर सकते थे ऐसे अपनी तरफ। ये देखें दोबारा 0-100 लाइन अमूद पर आई, 90 लाइन इस पर आई। ये देखें हमारा ज़ाविया ये शुरू हो रहा है 0 से 10, और ये कितना था, 20, ठीक है जी। वैसे हम 20 से चेक करके देखें, हमने 21 लिखा था। साइन कितना था जी, 30 डिवाइड बाई साइन 20, तो 1.46 हमारा तो एक्यूरेट है, 20 डिग्री है भाई ये एंगल। 1 पॉइंट कितना है जी, 46, 1.465 से बड़ा है तो 1 पॉइंट क्या है, 5, ठीक है। अच्छा, मजीद कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर अमूद गिराया था, फिर इस ज़ाविये की पे मैच की थी। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस याद रखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के क्या होता है, बराबर। ये कितना था, 30 डिग्री। वैसे ये भी हमारा कितना है, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री और ये आ जाए 28 डिग्री, 29, 31 और 32, तो कोई बात नहीं, ये सम ह्यूमन एरर आता है। ये था हमारा प्रैक्टिकल आज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना। और ठीक है जी, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।